सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। सत्य वचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आदर का कारण है। हम हबक्कुक की पुस्तक के अध्ययन में देख रहे थे कि परमेश्वर उनके पापों के लिए उन पर 5 हाय कहता है और उनके पापों की सूची बताता है। आज हम बाइबल के एक सर्वप्रिय पद से आरंभ करेंगे जो दूसरे अध्याय के पद 20 में पाया जाता है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आज हम हबक्कुक की प्रार्थना भी देखेंगे जो उसके जीवन और विचारों के परिवर्तन को प्रकट करती है। तो चलिए दोस्तों, इसका बहुत ही सुंदर अंश आज इस अध्ययन के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार तथा परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बहुतायत से बना रहे। आइए हम हबक्कुक की पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर दुष्ट का विनाश अवश्य ही करता है और उसने उन पर 5 हाय या शाप प्रकट किए थे। परमेश्वर उनके पापों को उन पर प्रकट करता है जो उसके सामने घृणित थे। अब हम एक बहुत ही सुंदर पद में आते हैं जो इस पुस्तक में पाया जाता है। आइए हम पढ़ें हबक्कुक की पुस्तक के दूसरे अध्याय का 20वां पद। लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यह पद भविष्य के संदर्भ में है, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। जब वह अपने पवित्र मंदिर में इस पृथ्वी पर होगा, तब समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहेगी। उस समय सारी चिल्लाहट, सारा शोर शराबा, सारा विरोध, सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि आज यह लागू होता है। यहाँ हमारे बीच में सारी कठिनाइयाँ और समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि वह अभी स्वर्ग में है। हालांकि प्रभु अपने मंदिर में भी है, फिर भी मनुष्य उसके सामने झुकता नहीं है, उसे समर्पित नहीं होता है और उसे पहचानता नहीं है। मित्रों, यह एक अद्भुत बात होगी अगर हम सिर्फ 1 हफ्ते तक उनको अपने सन्मुख जानकर मौन धारण कर लें। कितना अच्छा होगा कि संसार के प्रत्येक मनुष्य 1 सप्ताह तक परमेश्वर के सामने शांत हो जाए। कितना अच्छा होगा अगर बोलने वाले सभी यंत्र कुछ समय के लिए परमेश्वर के सामने शांत कर दिए जाएं या बंद कर दिया जाए। दोस्तों, लिखा है, परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परंतु भजन संहिता का दूसरा अध्याय एक प्रश्न के साथ आरंभ होता है और वहां पर वो कहता है, क्यों? हबक्कुक के समान ही भजनकार भी एक प्रश्न उठाता है और पूछता है। भजन संहिता 2 अध्याय उसका पहला पद, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। दोस्तों, इतना शोर क्यों मच रहा है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? इस कारण क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। राष्ट्र के लोग भूल गए हैं कि आज परमेश्वर अपने स्वर्ग में है। ब्राउनिंग गलत थे जब उन्होंने कहा कि ईश्वर अपने स्वर्ग में है और संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है। परमेश्वर अपने स्वर्ग में है, लेकिन संसार में सब कुछ गलत है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हमारी समस्या परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध की समस्या है। दोस्तों, केवल एक ही विकल्प है, केवल एक ही रास्ता है, जैसा हमने अध्याय 2 के पद 4 में पढ़ा था, धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम आते हैं तीसरे अध्याय में, जिसका विषय है हबक्कुक की प्रार्थना। जैसे कि हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो हम पाते हैं कि हबक्कुक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जब वह इस अध्याय के अंत में आएगा तो हम पाएंगे कि हबक्कुक ने उसके जीवन का बदलाव सही दिशा में होते हुए देखा है, या हबक्कुक के जीवन का बदलाव सही दिशा में होता है। इस पुस्तक का आरंभ निराशा से होता है, जिसमें हबक्कुक के मन में एक प्रश्न था और वह परमेश्वर से उस प्रश्न को पूछता है। पर दोस्तों, इस पुस्तक का अंत महिमा
और विस्मय बोधक चिन्ह के साथ होता है। यह अध्याय महिमा और प्रशंसा के उच्च स्वर के साथ समाप्त होता है तथा आपको अंतिम भाग में व्यक्त किए गए विश्वास के तुल्य विश्वास कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मित्रों, हम इस अध्याय को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले 2 पदों में हबक्कूक की प्रार्थना है, पर पद 3 से 17 तक परमेश्वर की योजना प्रकट की गई है। पद 18 और 19 में हबक्कूक का एक स्थान हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हबक्कूक की प्रार्थना। आइए हम पढ़ें हबक्कूक 3 अध्याय 1 पद। शिग्योनीत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। दोस्तों, शिग्योनीत शब्द का संबंध संगीत से है। कुछ लोगों का मानना है कि शिग्योनीत संगीत की राग के समान था, जिसका उपयोग संगीतकार को यह बताने के लिए किया जाता था कि उस गीत को किस प्रकार बजाना चाहिए। पर कुछ का मानना है कि यह एक संगीत वाद्य यंत्र था। हम इस शब्द को भजन संहिता 7 के शीर्षक में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके द्वारा हम जानते हैं कि इसका संदर्भ संगीत से ही है और हबक्कूक की प्रार्थना एक इब्रानी काव्य है, एक कविता है। यह एक उच्च स्तर के प्रशंसा और स्तुति का गीत है। मित्रों, यहाँ हम पाते हैं कि हबक्कूक के जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। वह गुम्मट पर उसके अनुभव और धैर्य के साथ परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा के फलस्वरूप वह वास्तविक विश्वास के स्थान पर अब आ गया है और उसकी आंखें उन बातों के प्रति खुल गई हैं जिनके प्रति वह पहले सचेत नहीं था। इस कारण यह अध्याय उसका एक गीत है। मैं तो उसे लोकगीत की संज्ञा देना चाहूँगा। यह आनंद का गीत है। इस अध्याय के अंतिम पद के आधार पर इसे तार वाले वाद्य यंत्र पर बजाया जाना चाहिए था, जैसा हबक्कूक 3 अध्याय के 19 पद में वो कहता है, प्रधान बजाने वाले के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि हबक्कूक ने इस टीप को इसलिए वहाँ लिखा कि लोग समझ सकें कि किस प्रकार उसे गाया जाना चाहिए। वह एक गीतकार को बता रहा है कि तार वाले बाजे के साथ किस प्रकार उस गीत को गाना चाहिए। क्या आज सभी लोकगीतों को ऐसे ही तार वाले बाजों के साथ गाया नहीं जाता? आप जानते हैं इस बात को। आप और मैं भले ही उसे पसंद ना करें, पर लोक संगीत में उनका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। आज हमारे आधुनिक संगीत सुनने के योग्य नहीं है, पर फिर भी हम उसे सुनते हैं। हम बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पर क्या आज हमारे पास सुनने की भी स्वतंत्रता है? जो हम सुनना चाहते हैं वह हमें सुनने को नहीं मिलता है। मित्रों, हम ऐसे संगीत को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं जो हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान नहीं करता। इस भजन की तुलना हम आज के संगीत से नहीं कर सकते। आज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के कारण हमें वह संगीत सुनना पड़ता है जो ना मुझे पसंद है, ना मेरे कानों को पसंद है। तब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम पद 2 पर। हबक्कूक 3 उसका 2 पद लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। दोस्तों, हबक्कूक का भजन अद्भुत है। मैं नहीं सोचता कि यह भजन किसी के कानों को कष्ट देगा। यह एक सुंदर सी प्रार्थना है। जब हबक्कूक कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उसे उत्तर देते हुए कहता है, हबक्कूक, मैं चाहता हूं कि तू गुम्मट में ही रह। मैं चाहता हूं कि तू मुझ में विश्वास कर, मुझ पर भरोसा रख। तू सोचता है कि मैं अपने लोगों के पाप नहीं देख रहा हूं? मैं बेबीलोन को उनके विरुद्ध काम में लूंगा, जैसा मैंने अशूरों को इस्राएल के विरुद्ध काम में लिया है। वे मेरे क्रोध के लाठी हैं। अपना प्रयोजन बेबीलोन के साथ सिद्ध करने के बाद मैं उन्हें भी दंड दूंगा, परंतु धार्मिकता के आधार पर। दोस्तों, बेबीलोन के विरुद्ध परमेश्वर का दंड अध्याय 2 में 5 हाय के द्वारा प्रकट किया गया है। उनके वे पाप जिनके कारण वह राष्ट्र गिराया गया। परमेश्वर बेबीलोन को गिराने के लिए काम कर रहा था और हबक्कूक अब अपनी दिशा बदल कर कहता है, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। दोस्तों, वह किस बात से डर गया था? पहले तो वह सोच रहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परंतु अब वह इस बात से डर गया है
कि परमेश्वर बहुत अधिक कर रहा है। ध्यान दीजिए कि हबक्कूक कहता है, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर प्रभु। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, प्रभु मैं सोच रहा था कि तू कुछ नहीं कर रहा है, मुझे लगता था तू शांत बैठा है, पर अब मैं देख रहा हूं कि तू दंड देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसलिए कि तू दंड देने को आगे बढ़ रहा है, अपनी प्रजा पर और कसदियों पर भी अपनी दया और करुणा बनाए रख प्रभु। पहले तो हबक्कूक स्वर्ग से यहूदा और बेबीलोन दोनों पर ही स्वर्ग से आग गिराना चाहता था, क्योंकि वे परमेश्वर से फिर गए थे। परंतु अब वह कहता है, दया करना स्मरण कर प्रभु। परमेश्वर दयावान है, वह अनुग्रहकारी है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। आज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, पर यदि आप और मैं हबक्कूक के समान गुम्मट पर चढ़ जाएं और यदि हम सीख पाएं कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और यदि हम परमेश्वर में जीवित विश्वास रखें और देखें कि दृश्य के पीछे क्या हो रहा है, तो मेरे विचार में हम हबक्कूक की नाई आश्चर्यचकित हो जाएंगे और निश्चय ही दया के लिए परमेश्वर को पुकार उठेंगे। अधिकांश विश्वासियों ने अपने देश की परिस्थितियों को देखकर हाथ खड़े कर दिए हैं, परंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर शांत नहीं है। किसी को तो प्रार्थना करना होगा। आज ये समय है और हम कहें, हे यहोवा, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हमें तेरी दया की आवश्यकता है। आज सभी देशों को परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही सभी राष्ट्र घमंड से भरे हुए हैं। हमारे युद्धों का कारण हमारा घमंड ही है, जो साबित करता है या साबित करना चाहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, मैं बेहतर हूं। आज हम असहाय महसूस करते हैं। क्यों? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने दंड के लिए आगे बढ़ रहा है और हमें उससे दया के लिए आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक में शेक्सपियर कहता है, दया की गुणवत्ता पर कोई दबाव नहीं है, वह स्वर्ग से कोमल वर्षा के समान बरसती है, पृथ्वी पर वह दोगुना धन्य है। मित्रों, हमें परमेश्वर की दया की आज आवश्यकता है। हम गीत गाते हैं, बरकत की बारिश दे, पर मित्रों हमें आज परमेश्वर की दया की बारिश की नितांत आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि हबक्कूक के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया है। पहले तो वह परमेश्वर से कहता है कि वह यहूदा वासियों को दंड क्यों नहीं दे रहा है, परंतु अब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वह क्या करने जा रहा है। तो हबक्कूक पुकार उठता है, दया करना स्मरण कर प्रभु। यदि हमें वास्तव में परमेश्वर के दंड का बोध हो जाए तो हम निश्चय ही परमेश्वर के समक्ष घुटने टेक देंगे। आइए हम इस प्रार्थना में जुट जाएं। हबक्कूक की प्रार्थना वास्तव में इस्राएल के इतिहास में परमेश्वर के कार्यों का अवलोकन है। जैसा परमेश्वर ने अतीत में किया है, वह भविष्य में भी वैसा ही करने का इरादा रखता है, इच्छा रखता है। यही विचार यहाँ पर प्रकट किया गया है। मित्रों, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वह वही करेगा जो उसने अतीत में किया है। पौलुस ने हमें विश्वासियों को या विश्वासी के रूप में इसके बारे में लिखा है। फिलिप्पी 1 अध्याय 6वां पद, वो कहता है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मित्रों, क्या परमेश्वर ने आप में अच्छा काम आरंभ किया है? उसने आपको इस वर्तमान पल तक लाया है। उसने आप में अच्छा काम आरंभ किया है और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, जब तक कि वह आपको इस संसार से बाहर नहीं ले जाता और आप उसकी समानता में बदल नहीं जाते। दोस्तों, यही हमारा विश्वास है और यही हबक्कूक का महान विश्वास था। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा से परमेश्वर के निकट आएं और उससे प्रार्थना करें कि वह दंड देने के समय में भी अपनी दया हम पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हमें केवल और केवल परमेश्वर की दया चाहिए। यदि आप इस बात को देख पाएं कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है जो उसके वचन में प्रकट है, तो हम उसके सामने घुटने टेक देंगे, उससे विनती करेंगे और सिर्फ एक ही बात हमारे मन से, हमारे हृदय से निकलेगी,
प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु, आप हम पर दया करें, क्योंकि आपके वचन का भेद इस बात को प्रकट करता है कि आप किस रीति से न्याय करने जा रहे हैं, दंड देने जा रहे हैं। जैसा आपने भूतकाल में किया है, जैसे आपने इस्राएल के साथ, आपने अशूरियों के साथ, आपने बाबुल के लोगों के साथ और अनेक देशों के साथ, महान लोगों के साथ किया प्रभु, आज आप भविष्य में, वर्तमान में ऐसा करेंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है। और इन सब बातों को जानकर हमारे मन से, हमारे हृदय से केवल एक ही विनती निकलती है, प्रभु हम पर दया कर। आज हमें आपकी दया की आवश्यकता है। आज हमें आशीष से ज़्यादा प्रभु आपकी दया चाहिए। प्रभु हम पर रहम करें। प्रभु आज मानव इस बात को नहीं जानता कि वो आपके विरुद्ध में चल रहा है, पाप के साथ जीवन जी रहे हैं। प्रभु हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय इस वचन को सुने हैं, जिन्होंने प्रभु इस वचन पर कान लगाया, लेकिन उनका जीवन पाप से भरा हुआ है। प्रभु आपने आज उनसे बातें किया। हमारी विनती है प्रभु उन पर दया करें, प्रभु हम पर दया करें, ताकि हम प्रभु आपके उस दया के हाथ के नीचे आने पाएँ, ताकि हम आपके दंड से बच सकें। प्रभु कौन है जो हमें बचा सकता है? कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता है? केवल प्रभु यीशु क्रिस्त, उसका लहू ही हमें आपके कोप से, आपके क्रोध से बचा सकता है। अनुग्रह करना पिता कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू में होकर आपके सन्मुख आने का हियाव करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते हैं, उन पर दया करें, उनके जीवन में आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु उन पर आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि प्रभु वे अपने जीवन में आपके साथ बढ़ते चले जाएं। हम नहीं जानते वो कौन सी तकलीफ़ में है, कौन सी समस्या में है, कौन सी परेशानी में है, परंतु आज हम उन सभी को आपके सन्मुख, आपके दया के हाथ के नीचे ले आते हैं। और प्रभु आपके उस दया आसन के सन्मुख यही विनती करते, प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए पिता विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर की दया के लिए हृदय से पुकारा होगा, और यही काम हमें करते रहना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की दया चाहिए। प्रभु आपके साथ बना रहे और उसकी दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह और दया में आप सभी बने रहें। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नैतिक दुराचार। किसी भी राष्ट्र या मनुष्य के पतन के 3 मुख्य चरण हैं: धार्मिक भ्रष्टाचार, नैतिक दुराचार और राजनैतिक अव्यवस्था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। अध्याय 3 में हबक्कुक की प्रार्थना, जो शिग्योनित की रीति पर एक इब्रानी काव्य है, हमें भजन संहिता खाली स्थान में भी देखने को मिलता है। ए भजन 1, बी भजन 7, सी भजन 23, डी भजन 91। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर हबक्कुक की प्रार्थना के उत्तर में उसे कहता है कि तू अपने गुम्मट में ठहरा रहे, तू विश्वास योग्यता में मेरे साथ चलता रहे, तू मुझ में भरोसा रख। इस संसार का नियंत्रण मेरे हाथों में है। मित्रों, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना होगा। उसके हाथ से कोई अन्याय नहीं होगा, वह सच्चा न्यायी है। हम आशा करते हैं कि आपका भरोसा और विश्वास भी उस सच्चे और जीवते परमेश्वर पर बना रहेगा। हमारी यही प्रार्थना है कि अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। यदि आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।